हे गाइस, सो वेलकम। आज है डे 6 एंड आई एम 100% श्योर कि आप लोगों ने अपना फॉरगिवनेस वाली सारी चीजें कंप्लीट की होंगी, और अगर नहीं की है तो पहले उसको कंप्लीट कीजिए। बिकॉज हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज ये चीजें स्टेप बाय स्टेप ही होनी चाहिए। और अगर आपने अपना सब कुछ कंप्लीट कर लिया है कि आपने किसको फॉरगिव किया, लेटर लिखा, सब कुछ किया, तो अब आपको क्या करना है। अगर आपको और भी ज्यादा फिर भी आपको इजी फील नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि मुझे एक बार और कुछ चीजें करने की जरूरत है फॉरगिवनेस में, तो मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें कि आप देख सकते हैं सोलमेट मेडिटेशंस करके। उसमें आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं, उसमें मेडिटेशन आपको मिलेगा और उस मेडिटेशन को आप यूज करके इजीली किसी को भी फॉरगिव कर सकते हैं। सो आप उसको चेक कर सकते हैं और अपना जो फॉरगिवनेस है उसको इजीली कर सकते हैं। वो किसी भी इंसान के लिए वो आप यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ आज का जो टॉपिक है वो आपके प्रेजेंट से रिलेटेड है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हमारे प्रेजेंट में होती हैं, जो हमारे आसपास होती हैं, बट फिर भी हम समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली ये कैसी चल रही है और क्यों चल रही हैं। तो आज जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है प्रेजेंट रिलेशनशिप्स। जो भी आपके आज के रिलेशनशिप्स हैं, क्या होता है ना कि कभी कभी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने काम किया है, तो मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं मेरी फैमिली से बहुत दुखी हूँ, बस मैं कैसे भी चाहती हूँ कि मेरी किसी से भी शादी हो जाए और मैं यहाँ से जाऊँ, राइट। या फिर बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे दुखी करके रखा हुआ है, बस मैं कैसे भी चाहता हूँ कि कोई और आए मेरी जिंदगी में और मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जीना शुरू करूँ। तो इनसे क्या होता है, मतलब हम हमारे जो प्रेजेंट रिलेशनशिप्स हैं हम उनको वैल्यू नहीं कर रहे, हम ये नहीं समझ रहे कि जो हमारे प्रेजेंट रिलेशनशिप्स हैं वो हमारी लाइफ में क्या मायने रखते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हम दूसरे किसी रिलेशनशिप को नया ला करके अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर लेंगे। देखिए, मैनिफेस्ट योर लाइफ पार्टनर, मैनिफेस्ट योर सोलमेट का मतलब क्या है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? आप एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपके पास जो अभी के रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे होना चाहिए, राइट। जैसे कि आप कभी मनी मैनिफेस्ट करते हो तो अभी जो आपका मनी है आपको उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। आप अगर आप ऐसे फेंक देते हो, पैर लगाते हो, ये करते हो तो आपके पास मनी नहीं आएगा, बिकॉज आप उसकी इज्जत ही नहीं करते। सिमिलरली अगर आप एक रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो पहले जो आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप्स हैं आपको उनको समझने की जरूरत है, उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो आपको क्या करना है, आप बैठिए और थोड़ा सा सोचिए कि एग्जैक्टली क्या कौन कौन है जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, आपके कॉलीग्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली, आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स, जो भी कोई है आपकी लाइफ में, सभी के साथ में आप सोचिए बैठ करके कि एग्जैक्टली आपके हर किसी के साथ रिलेशनशिप्स कैसे हैं। ठीक है, अब अगर सबके साथ अच्छे हैं पर कोई एक आध दो है, जैसे कि कोई ऑफिस में है जिसके साथ आपका रिलेशन खराब है, या फिर कोई और है कहीं पर भी, फैमिली में है, पेरेंट्स हैं, जो भी है, अगर किसी के साथ में आपका रिलेशनशिप खराब है तो अब टाइम है उस चीज को थोड़ा सा इम्प्रूव करने का। कैसे इम्प्रूव होगा, आज क्या करिए, पहले टास्क जो आपका वो क्या करेंगे, आप लिस्ट बनाइए आपके जितने भी रिलेशनशिप्स हैं और उनके सामने लिखिए एक्सीलेंट, गुड, बैड या नन। जैसे कोई नील नील रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे कि आपकी मेड है, उसके साथ में कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो आती है, काम करती चली जाती है, लाइक दैट। तो आपको क्या करना है, जो भी कोई, जैसे आपने मम्मी लिखा, मम्मी के बाद में आपका रिलेशनशिप अगर उनके साथ बहुत अच्छा है तो आपको उसको लिखना है एक्सीलेंट। अगर आपके फादर के साथ आपका रिलेशनशिप खराब है तो आप उसमें क्या लिखेंगे, बैड या पुअर, राइट। तो इस तरीके से उन चीजों को आप लेबल कीजिए। अब जहां पर आपको नजर आ रहा है कि बहुत, मतलब जैसे एक्सीलेंट है वहां तो आप ठीक है, जो चल रहा है उसको आप बैलेंस बना करके चलिए, पर जहां पर आपको गुड लग रहा है या जहां पे आपको पुअर लग रहा है या बैड लग रहा है, उन जगहों पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है ताकि वो चीजें एक्सीलेंट में आ सकें। और जो नेग्लेजिबल है वो तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो जो एक्सीलेंट जो पुअर वाली चीजें हैं, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये सोचना है कि इस रिलेशनशिप को मैं कैसे इंप्रूव करूं। तो उस रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि वो खराब क्यों है, राइट। तबीयत खराब क्यों है, तभी तो मैं दवाई खाऊंगी ना। फीवर क्यों हुआ, सर्दी की वजह से हुआ या गर्मी की वजह से हुआ, दो वजह से होता है फीवर। सो सिमिलरली आपका रिलेशनशिप खराब क्यों है, क्या उन्होंने कभी ऐसा कुछ कहा था जिसकी वजह से आपको बुरा लगा, क्या आपने कभी ऐसा कुछ कर दिया था जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप बिगड़ा। तो जो भी कोई रूट कॉज है उसको समझने की कोशिश कीजिए। और अब उस रूट कॉज के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने कभी अगर उनको कुछ बुरा भला कहा था और फिर उसके बाद से आपने अपना कॉन्वर्सेशन बिल्कुल स्टॉप कर दिया है, तो अगर आप में इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप उन्हें जाके सॉरी बोलो या आप जाकर के मतलब कुछ भी माफी मांगो या कुछ भी कहो,
तो एटलीस्ट आप एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन से स्टार्ट कर सकते हो. यू कैन स्टार्ट विद एनीथिंग. ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा सॉरी से स्टार्ट करना है. किसी भी तरीके से आप उसे स्टार्ट कर सकते हो. या फिर अगर आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि मुझे, जैसे कई बार होता है कि हमारा पास्ट रिलेशनशिप था, बहुत खराब था, अब उससे इंसान से नफरत तो हो गई है, लेकिन मुझे अपने मन से वो चीज़ निकालनी है, तो मेरा कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप तो है, क्योंकि वो मेंटली तो है, पर वो नेगेटिव है, बहुत पुअर सिचुएशन में. तो अब मुझे इम्प्रूव करना है ताकि मेरे दिल से वो बोझ उतर सके. तो आप क्या करोगे उस चीज़ में, आपको उससे इम्प्रूव, मतलब आपको उससे बातचीत नहीं करनी है, तो अब आप उनको एक लेटर लिख सकते हो, दैट आई फॉरगिव यू या आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई लेट यू गो. इस तरीके से आप कोई भी चीज़ें लिख सकते हो. तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. और जब आप लेटर लिख लेते हो तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि सामने वाले ने तो माफ़ नहीं किया. आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपने अपने दिल और दिमाग से वो चीज़ उतारी या नहीं. अगर आपने वो अपना जो बर्डन है वो उतार दिया है, देन फ्रॉम योर साइड द रिलेशनशिप इज सॉर्टेड, नो वरीज. लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि लेटर भी लिख दिया, माफ़ी भी मांग ली, उसके बाद में भी उस इंसान के बारे में बिचिंग कर रहे हो या फिर गलत सोच रहे हो. ठीक है. सो इस तरीके से आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए. अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप्स को पहले ठीक कीजिए, तभी जाकर के कोई नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा. सो आई गेस अब आप समझ चुके हैं. और फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड, मॉर्निंग रूटीन, ये सारी चीज़ें आप करते चलिए. और एक एक दिन जो भी मैं आपको बता रही हूँ उन चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो कीजिए, रिलीजियसली फॉलो कीजिए. आई एम 100% श्योर विद इन दिस मंथ आपको बहुत 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 ड्रास्टिक चेंज नजर आएगा अपने अंदर. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर.